हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित हियर एंड वेलकम टू द टेक्स्ट बुक। गाइस, आप सभी बच्चों ने, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन सारे स्टूडेंट ने 16 तारीख तक एसएससी जेई का फॉर्म फिलअप किया है। और आपको पता होना चाहिए आज 17 तारीख है और कल 18 तारीख है और आप लोगों के लिए करेक्शन विंडो ओपन हो चुका है। अब बात सबसे पहले यहां पर यह आती है कि सर ये करेक्शन विंडो जो ओपन हुई है इसका लिंक कहां पे है। तो सबसे पहले मैं आपको लिंक बताता हूं, इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपको अपने पर्टिकुलर फॉर्म में अगर कोई भी करेक्शन करना है तो वो आप कहां से कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका एसएससी का होम पेज है। होम पेज पे जब आप जाते हो तो यार यहां पर ना अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल देना। जैसे आपने फॉर्म फिलअप किया था वैसे यहां पे यूजर नेम और पासवर्ड डाल दीजिएगा। जब आप यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे तो आप लोगों को यहां पर बढ़िया तरीके से ये वाला एक पेज ओपन हो जाता है। जब ये वाला एक पेज ओपन हो जाता है तो यहां पर आप देखोगे जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल लिखा रहता है। यहां पर सबसे पहला ऑप्शन है री अप्लाई का। लेकिन मैं आपको पहले बोलूंगा कि री अप्लाई करने के पहले आप लोग कुछ कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे क्लिक कर लीजिएगा। कौन से पॉइंट पर आपको क्लिक करना है सबसे पहले वो मैं आपको बताता हूं। जब आप बेटा यहां पे प्रिंट पर क्लिक करोगे तो प्रिंट पर क्लिक करने पे आपका फॉर्म कैसा भरा हुआ है इस तरीके का एक फॉर्म डाउनलोड हो जाता है। तो आप सबसे पहले यहां पर प्रिंट पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, उस प्रिंटेड फॉर्म में आप ये चेक कर लीजिएगा आपसे कुछ गलती हुई भी है या नहीं हुई है। मान लीजिए आपसे कुछ गलती नहीं हुई और बिना मतलब कि आप परेशान हो रहे हो री अप्लाई करने में, तो इस तरीके की गलती ना करें। तो सबसे पहले फॉर्म को प्रिंट कर लीजिएगा। कहां से प्रिंट होगा, इसी का जस्ट बगल में लिखा हुआ है, ये फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। इस प्रिंट में आप क्या क्या देख रहे ना भाई, आपका नाम पता जो भी है ना, या अगर मैं बात करूं आपका फोटो सही लगा है कि नहीं लगा है, डिप्लोमा की जगह डिग्री तो नहीं कर दी हो, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। चलिए भैया ये बात समझ में आ गई। अब एक दूसरा इशू जो बच्चों को आ रहा है वो आ रहा है पेमेंट का, कि सर हमारा पेमेंट नहीं हुआ है। तो आपके सामने मैं यहां पर ओपन करके बैठा हूं फॉर्म। जब मैं पेमेंट पर क्लिक करता हूं तो आप देखोगे यहां पे क्या लिखा आ रहा है। तो जितने भी बच्चों ने फॉर्म भरा है पिछले 10 दिन में, सभी के पेमेंट में लिखा आ रहा है नॉट एक्सटेम्प्टेड। जब आप नॉट एक्सटेम्प्टेड पे जाओगे, नॉट एक्सटेम्प्टेड सभी बच्चों के में लिखा आ रहा है भाई। ठीक है, तो पेमेंट के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक और ऑप्शन यहां पे लिखा आ रहा है डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट। किसी बच्चे को अगर ये लगता है कि सर मैं ये चेक कर लेता हूं मेरा पेमेंट वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है, तो भाई जब आप डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट पे क्लिक करोगे तो यहां लिखा जाता है यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो यहां भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि भाई एसएससी ने यहां पे पहले लिख दिया है कि आपको इस चीज के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पैसा कट चुका है, फिर से मैं बोलता हूं, अगर आपके पैसे कट चुके हैं तो आपको यहां घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एसएससी ने बोला है 48 घंटे या मान लो 72 घंटे का वेट करो। लेकिन अगर गाइस आपके 16 तारीख से पैसे ही नहीं कटे हैं तो मैं आपको बोलूंगा आप री अप्लाई पे जाइएगा और बढ़िया तरीके से री अप्लाई करिएगा। अब आता है इसके बाद की बात। जब री अप्लाई पे हम जाते हैं तो री अप्लाई में हम क्या क्या कर सकते हैं, उन सारी बातों के बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो जो आपने अभी तक भरा हुआ है वो पूरी तरीके से इनके अकॉर्डिंग सही है। आप रीअप्लाई कर सकते हो कल रात को 11 बजे तक। उसके बाद आपका नहीं होगा तो कल का वेट मत करना, आज रात में खोल के देखना, जैसे भी करना हो आपको। अगर हम इसके बाद बात करें तो आप सिर्फ 2 ही बार क्या कर सकते हो, कोई चीज को करेक्ट कर सकते हो। तो यहां पे लिखा हुआ है साफ साफ, अ कैंडिडेट विल बी अलाउड टू करेक्ट एंड रीसबमिट हिज करेक्टेड एप्लीकेशन 2 टाइम्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब मान लो जैसे अभी आपको लगा कि मेरे से एक गलती हो गई तो आपने अपनी फोटो चेंज कर दी। अब आपको मान लो शाम को वापस सपने में आया कि यार मेरा तो साइन भी गलत था, तो आप दोबारा जाके साइन भी कर सकते हो। लेकिन फिर आपको सपने में आया कि नहीं यार मैंने तो डिप्लोमा की जगह डिग्री भर दिया था, तो ये आपको अलाउ नहीं करा जाएगा। आपको जो भी करेक्शन करना है एक बार में रीअप्लाई करके कर दीजिएगा। अब आती है इसके बाद की बात। इसके लिए इन्होंने यहाँ पे फीस लिखी हुई है 200 रुपए, तो वो आपको सबको पता है। तो गाइस अगर 200 रुपीज ले रहा है तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत ज्यादा पेमेंट नहीं है। हमसे अगर गलती हुई है तो हम डेफिनेटली इसको कर सकते हैं। अब आती है हमारे सारे बच्चों की बात। तो मुझे जहां तक लगता है कि काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनने शायद फोटो अगर गलत लगाई हो तो बेटा फोटो सही लगा देना। अगर सिग्नेचर गलत किया हो तो सिग्नेचर सही कर देना। ये 2 काम तो आप कर ही सकते हो। अब आता है तीसरी बात। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो भाई जिसने पर्टिकुलरली, कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जिसने पर्टिकुलरली, अगर हम बात करें कोई भी ऐसा हमारा स्टूडेंट हो जिसने पर्टिकुलरली ये सोचा हो कि भाई मैंने डिप्लोमा किया है लेकिन मैंने हायर क्वालिफिकेशन में बीटेक डाल दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इन सब चीजों से आपको लेना देना नहीं है। अगर आपकी हाई क्वालिफिकेशन कुछ भी हो तो आपने हायर क्वालिफिकेशन में जो भी डाला उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे फाइनल ईयर में थे अगर उन्होंने अपनी हायर क्वालिफिकेशन बीटेक डाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने डिप्लोमा तो किया है लेकिन 3 इयर्स डिप्लोमा किया, उनकी मार्कशीट पे लिखा हुआ है तो उनको 3 इयर्स डिप्लोमा ही डालना है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने आईटीआई के बाद लेटरल एंट्री के साथ डिप्लोमा किया था तो मैंने आपको बताया था 4 इयर्स डाल दीजिएगा। ठीक है, तो डिप्लोमा 3 ईयर और डिप्लोमा 4 ईयर में ये डिफरेंस होता है कि भाई अगर आपने आईटीआई करके लेटरल एंट्री से डिप्लोमा किया तो आप 4 इयर्स डालिएगा। लेकिन अगर आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा डायरेक्टली किया है, चाहे वो 10वीं क्लास के बाद किया हो या 12वीं क्लास के बाद किया हो, तो आपको 3 ईयर डिप्लोमा डालना। ये मैंने पहले क्लियर कर दिया था। अगर बीटेक किया हो तो बीटेक डालना, और अगर बीटेक नहीं किया हो तो बीटेक मत डालना।
ठीक है, ये बात भी समझ में आ जाती है। अब आती है इसके बाद एक्सपीरियंस वाला पॉइंट। अगर किसी बच्चे के पास एक्सपीरियंस अभी सर्टिफिकेट है तो वो मेंशन कर दो। कोई ऐसा बच्चा अगर जिसके पास पहले उसने जॉब करी हुई हो लेकिन अभी सर्टिफिकेट ना हो और उसको लगता है कि वो शायद 1-2 महीने में अगर सर्टिफिकेट उसका बन सकता हो, क्लियर, या 3 महीने में बन जाएगा, कोई कंपनी उसको बना के दे देगी क्योंकि उसके पास अभी नहीं है, तो आप डाल दो। अगर 3 महीने में आपको बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज बाद में चल के एसएससी आपको उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपको हटा देगी जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपका पर्टिकुलर एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर कोई बच्चा ऐसा हो जिसके पास अभी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन वो कैटेगरी में आता है लेकिन उसको लगता है कि वो 1-8 महीने में बन जाएगा, तो आप अभी इसमें मेंशन कर सकते हैं डीबी के टाइम के पार आपके पास अवेलेबल होना जरूरी है। तो इन सब चीजों से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये करेक्शन विंडो है, आज रात में इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसके बावजूद भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो आप मेरे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मोहित कासनिया सर टेक्स्ट बुक। तो आज रात में जितने बच्चों की पॉसिबिलिटीज हो सकी उन सबको मैं रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि बेटा 4 मेन चीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। पहला आपका क्वालिफिकेशन, दूसरा आप लोगों का नेम, तीसरा आप लोगों की फोटो और चौथा सिग्नेचर। यही ऐसी 4 चीजें जो आपके फॉर्म को किसी भी स्टेप पे जाके रिजेक्ट कर सकती है। ठीक है, पेमेंट वाले के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आपके 100 रुपए कटे हैं और अभी भी आपका नॉट वेरीफाइड लिखा रहा है, कंटेंट भी नॉट वेरीफाइड लिखा रहा है, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 18 तारीख के बाद एसएससी जब सबका कंटेंट चेक करेगी तो अपने आप उसको वेरिफिकेशन में डाल देगी। क्लियर, चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस।